TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास राखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़े दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। दुनिया में पाप से बाभरल, जे बाटे दुनिया में पाप से बाभरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। बाटे उधार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिए जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हाँ मित्र, ई अध्याय का बता रहल बा और ये अध्याय में का लिखल बा हमनी के 1 से 13 पद में पिछला संदेश में देखनी है जा और जननी और सुननी है जा और सोच विचार को नहीं है जा। अब आई हमनी के देखल जाओ 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 14 पद से लेके 25 पद। एक खाली हमनी के सरसरी निगाह से पढ़ लिया जाओ। एह तरी से लिखल बा एह पद में, रुआ ध्यान से सुनी। ऐसे हम चाहतानी कि जवान विधवा
यानी कि मुसलमात सब शादी ब्याह करे, संतान सबके पैदा करे, घर के देखभाल करे और शत्रु सबके निंदा करे के अवसर ना देव। मित्र, औरत सब घर बार के संभाल ली लोग। ये सब पूरा भाग में पौलुस लोगन के ये सब बात के सिखावताने कि औरत सबके कौना तरी से रहे के चाही। आदमी और औरत कौना तरी से एक दूसरा के साथ व्यवहार करे। हमनी की गवाही संसार के सामने उच्चतम श्रेणी के होखे के चाही, ताकि दूसरा सबके हमनी के आवरण के बारे में बोले के मौका ना मिले। त एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि कोनो विश्वासी महिला के घर में विधवा बाड़ी त ऊ उनकर सहायता करे और कलीसिया पर भार बोझा ना डाले, जौन से कलीसिया उनकर सहायता कर सके, जौन की सचमुच विधवा हई। हर एगो परिवार अपना परिवार के विधवा के संभाले। कलीसिया उ लोग के संभाले जे सच में विधवा बाड़ी लोग। ये तरी बता रहल बा, काहे कि कुछ तो पहले से ही बहक के शैतान के अनुसरण करे लागल बाड़ी। मित्र, यद्यपि ओहनी लोग सच्चा और पक्का विश्वासी ना रहले। आई यही लगले हमनी के यही अध्याय के 16 पद के पढ़ लिया जा। एह पद में एह तरी से लिखल गइल बा, सुनी ध्यान से। दूसरा शब्द में कहल जाओ, हर एगो परिवार अपना परिवार के मुसलमात के संभाले, जौन की सही में मदद करे जोग बाड़ी लोग। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 17 पद एह तरी से बतावता, जौन प्राचीन बढ़िया प्रबंध करेलन उ 2 गुना आदर के जोग समझल जाओ, विशेषकर उ जौन की प्रचार और शिक्षा काम में कठिन मेहनत करेलन। मित्र, आरंभिक कलीसिया अपना सिखावे वाला के बहुत ही आदर सत्कार करत रहे। यही 5 अध्याय के 18 पद एह तरी से बतावता, सुनि ध्यान से। हम एह पद के रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। काहे कि पवित्र शास्त्र के कथन ह, दौरी दावे वाला बैल के मुंह मत बनी ह, और मजदूर यानी कि मजूरा अपना मजदूरी के अधिकारी ह। मित्र, पौलुस यहाँ पर व्यवस्था विवरण 25 अध्याय के 4 पद और लूका 10 अध्याय के 2 पद के उदाहरण दे रहल बने। ऐसे बहुते लोग रहन जौन की पैसा के कारण पाप में गिर गइल रहन। पैसा के लालच रहे। कुछ लोग तो सेवकाई में पैसा के लालच से आवेलन। एकरा से परमेश्वर खुश ना रहलन। आई पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 19 पद के हम रोज सामने पढ़े जा रहल बानी। एह पद में एह तरी से लिखल बा, कोनो प्राचीन के विरुद्ध 2 या 3 गवाह के बिना केहू पर दोषारोपण मत सुना। मित्र, ए तरी के समस्या आज भी हमनी की कलीसिया सब में बा। आज भी हमनी के कलीसिया सब में गलत फहमी, झूठ मुठ के बात, झगड़ा लड़ाई आदि चलत आ रहल बा। पौलुस कहताने कि पास्टर के चाही कि एह तरी के बात पर ध्यान मत दे, जब तक कि 1 या 2 या 3 लोगन के द्वारा पक्का सबूत ना मिल जाओ। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 20 पद एह तरी से बतावता, सुनि ध्यान से। जो लोग पाप करत रहलन ओकरा के सबके सामने डांट, जौना से कि अन्य लोग भी डरा जाओ। मित्र, यदि सच्चाई सामने आवेले और पता चलेला कि कलीसिया के अगुआ पाप कइले बा, तो उनकर दंड ओकरा के मिले के चाही। अब सवाल उठता कि का ऐसन जनता के सामने करे के चाही? हमार विश्वास बा, यदि कलीसिया के अगुआ पाप करता और एकर संबंध कलीसिया के सदस्य नइखे, त एकरा के बहरी ना ले जाए के चाही।
पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 21 पद इस तरी से बतावता, हम तोहरा के परमेश्वर मसीह यीशु और उनकर चुनल स्वर्गदूत सबके उपस्थिति में दृढ़ता पूर्वक चेतावनी देतानी कि ये सिद्धांत के पालन निष्पक्ष हो के करा और पक्षपात के आत्मा से कुछ मत करा। मित्र, तीमुथियुस के पौलुस सिखावताने कि उ केहू के भी साथ पक्षपात ना करे के बात बता रहल बने। सबके साथ समान व्यवहार करा। दूसरा शब्द में कहल जाओ, सबके साथ समान व्यवहार करे के बात बता रहल बाने पौलुस। हो सकता कि कलीसिया में कुछ धनी लोग होके और ओहनी लोग के संबंध पास्टर से बढ़िया होके। हो सकता कि ओहनी लोग पास्टर के एगो सूट के कपड़ा प्रेम स्वरूप दान में देले होखस या नया कार खरीदे में उनकर मदद कोले होखस। यदि ई आदमी कुछ गलत काम कैले बाने त घबराई मत, डराई मत, ना तो कुछ सोची बल्कि न्याय करी। यही बात के याकूब अपना पत्री के दूसरा अध्याय में कहताने। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 22 पद ए तरी से बता रहल बा, अति शीघ्रता से केहू पर हाथ रख के दूसरा सबके पाप में सहयोगी मत बना, अपना आप के पवित्र बनौले रखा। मित्र, हाथ राखे के मतलब होला सेवकाई में सहभागिता। इफिसुस के कलीसिया में बहुत सब परिवर्तित लोग रहन जौना लोगन के भिक्षा के जरूरत रहे। अब तीमुथियुस के पास एगो बहुत ही बड़ जिम्मेवारी रहे कि शिक्षक सबके ओहनी लोग के बीच में भेजे तो बढ़िया से शिक्षा दे। वो तीमुथियुस के चेतावनी देले रहन कि कभी भी ओहनी लोग के पाप में भागी मत हुई है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय के 23 पद एह तरी से बतावता, सुनि ध्यान से। हम एह पद के रोज सामने पढ़तानी। अब से केवल पानी ही मत पिया, भर पेट और बारंबार होखे वाला रोग के कारण तन के साथ दाखरस के भी उपयोग कर लिहल करा। मित्र, ओ समय ऐसन चीज मतवालापन के खातिर ना बल्कि दवा के खातिर उपयोग में ले आवे के बाद तो पौलुस ओह में कहताने। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय के 24 पद एह तरी से बता रहल बा, कुछ लोगन के पाप बिल्कुल प्रकट होला और पहले ही से न्याय के खातिर पहुंच जाले, पर अन्य लोगन के पाप बाद में प्रकट होला। कभी कभी परमेश्वर मसीही सबके पाप के यहाँ पर न्याय करलन। यदि उ तुरंत न्याय ना करलन त एकर मतलब ई नइखे कि अब उ न्याय ना करिहे। त एकरा बारे में जाने, बुझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय के 30 पद एह तरी से बता रहल बा, यही कारण तोहनी लोग में से बहुत सा कमजोर और रोगी बाणे और बहुत सा शुद्ध भी गोल बाणे। आई यही लगले यही अध्याय के 31 पद के पढ़ लेल जाओ। एह तरह से लिखल बा, सुनि ध्यान से। यदि हमनी के अपना आप के ठीक से जांच जा तो दंड ना पैती जा। मित्र, जब एगो मसीही पाप करता तो केवल उनका दुखी ही नहीं के होके के बल्कि पछताप भी करे के बा, ताकि अपना संबंध के परमेश्वर के साथ दिन बन के ठीक कर सके। पहला तीमुथियुस के पत्री 5 अध्याय के 25 पद एह तरी से बतावता, यही तरी भला काम में भी प्रकट होला और जे ऐसन ना होले उ गुप्त ना रह सकेलन। कभी कभी परमेश्वर हमनी के कोई काम के प्रतिफल तुरंत ही दे देले और कभी कभी थोड़ा सा रुक के भी कहलन। हमनी के परमेश्वर के इच्छा में सब काम होके खातिर उनकर इंतजार करे के चाहिए कि उ
का कहे चाहताने। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी कान खोल के सुन ली। प्रभु के वचन पवित्र ह और जौन रुआ इस संसार में कर रहल बानी या प्रभु में काम करतानी या प्रभु से कहतानी तो ई मत समझी कि प्रभु राउर बात नेखन सुन रहन। प्रभु रुआ बात पर विचार नेखन कर रहल, विचार कर रहल बने, सुन रहल बने, लेकिन रुआ धीरज धरे के बा। अगर रुआ धीरज ना धरब तो रुआ गलत फहमी में, गलत शिक्षा में पड़ जाइब और ई नाश हो जाइब। जल्दीबाजी में कोनो काम ना करे के चाहिए। धीरज ध के विश्वास में प्रभु का कह रहल बाणे ओकर इंतजार करे के चाहिए। ई सच्चाई ह। जतने रुआ धीरज धैले रहब ओतने राउर धीरज फलदायक होई। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी त एकरा ऊपर रुआ अमल करब और रुआ देखब कि रुआ के कतना प्रभु आशीष दे रहल बाणे। कबो कहबहू श्रोता मित्र ऐसन होला कि रुआ प्रभु से मंगनी और प्रभु रुआ के तुरंते ओकर जवाब दे दिले, और कबहू कबहू ऐसन होला कि बहुत दिन तक, बहुत साल तक इंतजार करे के पड़ला। तो ऐसे इंतजार के घड़ी रुआ जिंदगी में अगर आवता तो ओकरा के प्रभु में थम ले रहब, प्रभु में पकड़ ले रहब, काहे कि प्रभु महान हमें। प्रभु राउर बात के सुन रहल बने और ओकरा आवश्यकता के अनुसार रउआ के फल दी है। हाँ मित्र, रउआ के फल दी है। जब रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करम तो रउआ ही ना, हर एक चीज में रउआ के प्रभु आशीष से माला माल कर दी है। जकरा के मदद करे के बा ओकरा के मदद कइल ई परमेश्वर के आज्ञा ह, और जे एकरा के मदद नइखे करे के ओकरा के मदद रुआ कर रहल बानी त ई प्रभु के आज्ञा ना ह। काहे कि हमने के प्रभु बतौले बाड़े, कहले बाड़े, दिन दुखियन के सहायता कर, मदद कर। अभी हमने के इस संदेश में देखनी है जा कि मुसलमान सबके, विधवा सबके कैसे हमने के सहायता करे के बा, कैसे ओहनी लोग के आगे बढ़ावे के बा, कैसे ओहनी लोग के मार्गदर्शन करे के बा। ई सब हमनी के देखनी है जा, सुननी है जा, समझनी है जा। अगर सही में उ विधवा बाड़ी, मुसलमान हई, अगर रुआ किने बा तो ओकरा के जरूर से जरूर रुआ मदद करी, ओकरा के सहायता करी। प्रभु सब कुछ देख रहल बाने कि रुआ का कर रहल बानी। लेकिन सबसे बड़ बात ई बा कि रउआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और अपना उद्धार के प्राप्त करी। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जिंदगी हमें। उनका बगैर केहू स्वर्ग में नइखे प्रवेश कर सकत। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी और स्वर्ग के चाबी अपना कीने राखी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।